नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली। आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, आज का दिन पालघर के लिए काफी महत्वपूर्ण था। एक मायने में ऐतिहासिक भी था, तो एक मायने में यादगार भी है। ऐतिहासिक इसलिए कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पालघर जिले के वाड़वन बंदरगाह पोर्ट जो नया बनने जा रहा है उसका शिलान्यास भूमि पूजन किया। 76,000 करोड़ की यह परियोजना है और इसका शिलान्यास आज हुआ। इस हिसाब से यह यादगार कहा जा सकता है। लेकिन साथ ही साथ एक तरफ जहां यह परियोजना सरकार लाने के लिए कटिबद्ध है, तो दूसरी तरफ इसी परियोजना का लगातार विरोध शुरू है। यह विरोध कुछ आजकल का नहीं है। काफी समय पहले से जब इस परियोजना को लाया जा रहा था तब से विरोध शुरू था। लेकिन फिर भी हाल के समय में जब लोकसभा चुनाव थे तब भी वाड़वन बंदर एक अहम मुद्दा पालघर में था। लेकिन फिर भी पालघर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की जीत हुई और देश में भी नरेंद्र मोदी सरकार ने तीसरी बार शपथ ली। अब बहुत जल्दी विधानसभा चुनाव होने हैं और उसके पहले इसका शिलान्यास करके कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री, जिनको पालघर की प्रचंड जीत के बाद ये उम्मीद है कि आने वाले विधानसभा में भी उनके प्रत्याशी यहां से जीतेंगे, उन्होंने चुनाव के पहले इसका शिलान्यास करके एक बड़ा कदम उठाया। वहीं दूसरी तरफ इसका जो विरोध प्रदर्शन पिछले दिनों जारी था, वो विरोध प्रदर्शन आज एक बार फिर अपने उफान पर था। हमने आपको पहले लगाई खबर में बताया किस तरह से वसई अंतर्गत विरोध प्रदर्शन हुआ। अब जो तस्वीरें और कुछ सामने आई है हमने इस वीडियो में लगाई है, वो आप देखेंगे तस्वीरें और विजुअल, तो डहाणू, सिंधुदुर्ग, वर्सोवा, किनारा पट्टी के हर एक क्षेत्र में वाड़वन बंदरगाह का विरोध प्रदर्शन हुआ। कहीं पे शव यात्रा सरकार की निकाली गई, तो कहीं पे काले झंडे दिखाए गए, कहीं पे गो मोदी गो के नारे लगाए गए। तो कहीं ना कहीं विरोध के स्वर जो है वो काफी तेज हो गए हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम की भव्यता दिखाने के लिए हजारों लोगों को सरकारी खर्चे पर बसों में भर भर कर पालघर ले जाया गया, कार्यक्रम स्थल, सभा स्थल ले जाया गया। तो वहीं दूसरी तरफ कोई राजनीतिक पार्टी का हस्तक्षेप न होते हुए पब्लिक खुद ब खुद रोड पर उतरी और उस पब्लिक की संख्या भी कोई कम नहीं थी। अक्सर भीड़ वहां जुटाई जाती है जहां राजनीतिक पार्टियां होती है। प्रधानमंत्री ने भी आज के अपने कार्यक्रम को, ये संभवतः चुनाव के पहले का आखिरी कार्यक्रम है जिसको इतना भव्य बनाया, और इस कार्यक्रम में उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंकी। इस कार्यक्रम के बारे में भी हम आपको थोड़ी सी बात बाद में जरूर बताएंगे, लेकिन उसके पहले यह बता दें कि जो जनता सड़क पे उतरी है वो अपने मन से अपना व्यवसाय बचाने के लिए उतरी। दरअसल इस वाड़वन बंदरगाह को लेकर जो पूरा मच्छीमार समाज है उसका विरोध है। उनका यह कहना है कि एक बार परियोजना अगर अमल में आई तो वहां उनको मच्छीमार का जो पारंपरिक व्यवसाय है उनका लगभग चौपट हो जाएगा। साथ ही साथ इस परियोजना में समुद्र के अंदर तक कई किलोमीटर तक भरनी होगी, जिससे पर्यावरण को तक नुकसान होगा और समुद्र जो अभी जिस हालात में है उससे उसके हालात
बदलेंगे, ये लोगों का आरोप है। हालांकि प्रधानमंत्री जिन्होंने इस पूरे परियोजना के लिए जो कुछ योजना बनाई, तो उसमें उनके बड़े बड़े साइंटिस्ट और लोग ने भी उनको जरूर अपनी राय दी होगी, और सबके राय मशवरे के बाद ये परियोजना लाई जा रही होगी, तो उस पर हम सवाल नहीं उठाना चाहेंगे। लेकिन यहां जनता की राय की बात की जाए तो जनता की राय इसमें कहीं नहीं दिखाई दे। जो आम जनता है, वह आम जनता सड़क पर उतरी है, लेकिन प्रधानमंत्री फिर भी शिलान्यास भूमि पूजन करके गए। जब मैंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की भव्यता, तो जैसा मैंने बताया अपने आगे वाले वीडियो में भी मैंने कहा कि इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए सरकारी खर्चे पर जेएनपीटी के द्वारा, जो मुझे डेटा मालूम है, सिर्फ वसई विरार महानगर पालिका क्षेत्र में 200 बसों का इंतजाम किया गया था लोगों को पालघर ले जाने के लिए। अब आप सोचिए, पालघर जिला जिसमें डहाणू, विक्रमगढ़, तलासरी और भी कई तहसील है, वहां से लोगों को भरकर लाने के लिए कितना खर्च किया गया। एक कार्यक्रम के लिए, एक शिलान्यास के लिए करोड़ों रुपया बहाया गया। यह शिलान्यास भारतीय जनता पार्टी का चुनाव के पहले का ये एक बहुत बड़ा सरकारी खर्चे पर अपना पार्टी का एक कार्यक्रम कहे तो भी हम कह सकते हैं। सरकारी मशीनरीज का इस्तेमाल जो किया गया आज, जो 200 गाड़ियों में लोगों को भर कर लाया गया, उसमें हर एक क्षेत्र से सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को वहां पर बुलाया गया, और जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतें आई, परेशानियां आई। साथ ही साथ इस कार्यक्रम के लिए कई पाबंदियां रखी गई, जैसे कि प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल होता है, जहां कहीं प्रधानमंत्री का कार्यक्रम हो तो वहां प्रोटोकॉल होता है, कुछ चीजों की पाबंदियां होती। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री, इनको काले कपड़े से, काले वस्त्र से काफी एलर्जी है। कोई इनको काला वस्त्र, काला झंडा ना दिखा दे, और इसी के चलते काले झंडे तो सभा स्थल में ले जाना मुमकिन था ही नहीं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति, कोई इनका कार्यकर्ता ही गलती से काले वस्त्र पहनकर चला जाए, तब उसको भी अंदर घुसने नहीं दिया जाता है। साथ ही साथ कोई अपने साथ किसी तरह का बैग और ये इस तरह की सामग्री नहीं ले जा सकता है। अब सवाल यह है कि बैग या ऐसी चीज पर पाबंदी क्यों? अगर सिक्योरिटी का रीजन है तो उनकी प्रॉपर चेकिंग हो सकती है। किसी को खाने पीने का सामान तक ले जाने की छूट नहीं है। ट्रैफिक की बात करें तो पूरे रास्ते को, पूरे रोड को 10 बजे के बाद बिल्कुल ब्लॉक कर दिया गया, जिससे भी लोगों को काफी असुविधाएं हुई। दिन भर में हमारी चर्चाएं चल रही। हालांकि मैं पालघर नहीं गया था, लेकिन पालघर जाने वाले लोगों से हमारी बात हुई, तो अभी जब 8 बज रहे, अभी तक भी लोग अपने घरों तक नहीं पहुंच पाए। यानी कि प्रधानमंत्री का 1 घंटे का कार्यक्रम था, लेकिन लोगों के 12-12 घंटे उसमें बहा दिए गए, खत्म कर दिए गए। कहीं ना कहीं ये एक पूरा का पूरा पॉलिटिकल फंक्शन बना दिया गया। एक और चीज पर अंत करना चाहूंगा। पहले भी पॉलिटिकल शब्द का इस्तेमाल किया था, तो उसका मैं यहां खुलासा करना चाहूंगा। प्रधानमंत्री ने सभा के शुरू में शिवाजी का पुतला गिरने को लेकर माफी मांगने की जिक्र किया, अच्छी बात है। लेकिन उन्होंने उस सभा स्थल से, जहां से आप डेवलपमेंट की बात करते हो, वहां से विरोधियों पर निशाना साधते हुए उनको आड़े हाथ लिया। उसकी क्या जरूरत थी? क्या आप चुनावी भाषण कर रहे थे?
तो यह कहीं ना कहीं चुनावी भाषण था, चुनावी पूरा कार्यक्रम था। बस चुनाव के समय में यह फर्क होता है कि सरकारी मशीनरीज का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते, वो अभी इस समय आराम से की गई। बाकायदा हर विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों की लिस्ट बनाई गई, उनके आदेश निकाले गए, उनकी ड्यूटी लगाई गई और उनकी ड्यूटी यह थी कि एक बस में आपको इतने लोगों को ले जाना है। तो कहीं ना कहीं इस तरह के कार्यक्रम वाढवन बंदरगाह तो जब बनेगा तब बनेगा और डेवलपमेंट को लेकर शायद ही किसी का विरोध होगा। यहां भी लोग डेवलपमेंट का विरोध नहीं कर रहे हैं, उनके आजीविका पर जो गहरा संकट है उसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। उसका कोई बराबर नियोजन नहीं किया गया, लोगों को ऐसा कहना है, लोगों का ऐसा आरोप है। खैर, खत्म करना चाहेंगे हम। तो आप ये तस्वीरें और वीडियो देख चुके हैं जिसमें कहां आपने देखा है कि किस तरह से आज इस पूरे कार्यक्रम का विरोध प्रदर्शन हुआ। लेकिन आपको यह भी बता दें कि सोशल मीडिया के सिवाय मीडिया पर आपको इसकी कवरेज शायद देखने को नहीं मिली होगी, या मिली होगी तो कोई इक्के दुक्के चैनल ने इसकी कवरेज की होगी। और यही बड़ी विडंबना है हमारे इस देश की, जब लोग ही जो उससे प्रभावित होने वाले लोग हैं, जिनके भले के लिए बताया जा रहा है कि ये प्रोजेक्ट है, उनको ही विश्वास में नहीं लिया गया। तो ऐसे प्रोजेक्ट को लाकर सरकार क्या साबित करना चाह रही है, या क्यों नहीं लोगों को विश्वास में लिया जा रहा है, यह सवाल है। तो आज के लिए अभी के लिए इतना ही। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है मैं कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।